हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम आ चुका है आरआरबी जेई सीबीटी 1 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर। और लास्ट टाइम के ऊपर क्या क्या गलती होती है, आपको उन गलतियों से बचना है। तो सबसे पहले मैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 का कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, फिर आपको यहां पर ध्यान देना है कि किन किन गलतियों से आपको बचना है, किन किन गलतियों से आपको बचना है। तो यदि अपन बात करें आरआरबी जेई सीबीटी 1, तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं पैटर्न की बात कर लेता हूं। यहां पर 100 क्वेश्चंस आएंगे गाइज, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और जो टाइम मिलने वाला बेटा वो 90 मिनट्स, 90 मिनट्स 1.5 आवर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और टाइम कम है, तो स्पीड की प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। टाइम प्रॉब्लम्स को बचने के लिए क्या करना है बेटा, यहां पे जो क्वेश्चंस की अपन बात करें, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जीके प्लस करंट अफेयर की मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चंस होंगे यहां पर, और साइंस के यहां पर 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं लेना। लास्ट मोमेंट्स के ऊपर आपको कोई भी चीज नई तैयार नहीं करनी, हल्का सा रिवीजन करना है, बहुत गो थ्रू करना है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप ज्यादा लोड लेंगे तो आंखों के आगे वही इमेज बन पाएगी और एग्जाम्स के अंदर नया नहीं सोच पाएंगे। तो क्लियर है, तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, जो तैयारी कर चुके हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। नया कंटेंट कुछ भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना। तो यहां पे पहले मैं बात करूं पेपर्स को, यहां पर पेपर को 2 राउंड्स में करना है। 2 राउंड्स का मतलब क्या है, यहां पर 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है। आपको टारगेट बनाना है यहां पर 70 मिनट्स और 20 मिनट्स। क्लियर, 70 मिनट्स और 20 मिनट। जो फर्स्ट राउंड होगा वो 70 मिनट का आपको रखना है। आपको ये मार्जिन लेके चलना है कि मुझे पेपर 70 मिनट्स के अंदर करना है। क्लियर। अब यहां पर आरआरबी के अंदर चारों सेक्शंस के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस। यहां पर सेक्शनल नहीं है कि पहले मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, पहले रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना बेटा यहां पर, क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको डिसाइड करना है। मैं बार बार बताया कि कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड के हैं और कौन से क्वेश्चन सेकंड राउंड के हैं। कई बार लैंग्वेज के काफी सारे क्वेश्चंस देता है जो कि लेंथी होते हैं। क्लियर, उन क्वेश्चंस को आपको सेकंड राउंड में करना है, क्योंकि डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के अंदर टाइम ज्यादा लगने वाला है। यदि आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम किल होगा, और यदि टाइम ज्यादा लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को आपको सेकंड राउंड में करना है जो क्वेश्चंस मोर देन 1 मिनट्स कंज्यूम करते हैं। क्लियर हुआ। मोर देन 1 मिनट्स लाइक ए सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल, डीआई बात मैं करूं तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस की लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, उनको आपको सेकंड राउंड के अंदर करना है। जीके और जीएस के जो भी क्वेश्चंस आते चलें उनको आपको करना है या तो यस या नो। क्लियर है। आपको डिसीजन लेना कि मैथ्स में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं जिनको आपको सेकंड राउंड में करना है, भले ही आपको आते हो। उसी तरीके से रीजनिंग के अंदर भी 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आपको सेकंड राउंड में करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। यदि फर्स्ट 70 मिनट्स के अंदर यदि आपने यहां पर 70 क्वेश्चंस कर डाले, 70 क्वेश्चंस कर डाले, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। विद इन 1 मिनट्स के अंदर यदि एक क्वेश्चन किया आपका आसानी से हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अभी मेरे पास 20 मिनट्स बाकी हैं और 30 क्वेश्चंस लेफ्ट है, आसानी से कर सकते हो। तो ये 70 क्वेश्चंस आसानी से आप कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आता उसको भी आपने सेकंड राउंड के अंदर डाल दिया। अब ये 70 क्वेश्चंस हो गए, आपने पूरे पेपर को गो थ्रू कर लिया। आपको मालूम है
कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कर सकता हूं। उन टाइप के क्वेश्चंस को रफ वर्क के अंदर साइड में कॉर्नर में मेंशन कर लेना। सर आता तो था बट थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था, आता तो था बट टाइम ज्यादा लग रहा। तो डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे जाके जो नेक्स्ट 20 मिनट्स हैं, यदि उन 20 मिनट्स में भी आपने 15 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 85। और यदि आपने 85 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ कर लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है और अप्रोच को यूज करना है और डायरेक्ट कैलकुलेशंस करनी है। लाइक के यूनिट डिजिट्स को यूज करना, यूनिट डिजिट पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि आरआरबी के अंदर 4 ही ऑप्शन आते हैं, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं आता। बच्चा पूरी कैलकुलेशंस करता है। बेटा पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट बनना है, हार्डवर्क नहीं बनना। तो क्लियर? तो दूसरा यहां पर मालूम चला, तो पेपर को 2 राउंड में करने के बाद यहां पर आपको स्मार्ट कैलकुलेशंस करनी है। स्मार्ट कैलकुलेशंस का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके ऑप्शंस की रेंज काफी दूर होगी, वाइड होगी, ऑप्शन नियर बाई नहीं होंगे, तो उनको रफली कैलकुलेशंस करनी है। कैसी कैलकुलेशन करनी है बेटा? रफली कैलकुलेशंस करनी है। रफली कैलकुलेशंस का मतलब यहां पर अप्रोक्स मान के अजम्पशन करना है और ऑप्शंस के नियर बाई आपको पूछना है। क्लियर हुआ? तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना। काफी सही बात, लैंग्वेज की अपन बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है कि एक्चुअल पूछा क्या है। कई बार बच्चा प्री अजम्पशन कर जाता है कि सर यही पूछा होगा। नहीं भाई, क्वेश्चन को ढंग से देख लें कि उस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। दैट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक्स। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। कैसे? लाइक इट, मैंने बोला किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख है, एवरी ईयर 10% बढ़ रही है, तो आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी? बच्चा बोलेगा कितनी बढ़ जाएगी। अपना अजम्पशन कर लिया, 21% पे टिक लगा दिया, बट आंसर गलत हो जाएगा। कितनी परसेंट बन जाएगी? 120%, 121%। तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना। ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। क्लियर? तीसरी बड़ा मिस्टेक्स क्या है? अपने अड़ोसी और पड़ोसी से दोस्ती ना करें। यदि आपने अपने अड़ोसी और पड़ोसी से दोस्ती की तो वो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? टाइम खराब कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने अड़ोसी और पड़ोसी से एग्जाम सेंटर के अंदर दोस्ती नहीं करनी। यदि आपने दोस्ती कर ली तो कभी आपसे कुछ पूछेगा, कभी आपसे कुछ पूछेगा, ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, सर आगे कैसे जाएंगे, नेक्स्ट कैसे होगा। तो कभी भी अपने अड़ोसी और पड़ोसी से एग्जाम सेंटर के अंदर दोस्ती नहीं करनी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान देना है। क्लियर? नया कुछ नहीं पढ़ना। यदि आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सिलेक्शंस की लाइन में हैं, सिलेक्शंस की लाइन में हैं, कोई आपको सिलेक्शंस नहीं रोक पाएगा। क्लियर? नर्वस होने की जरूरत नहीं। तीसरी मेजर प्रॉब्लम्स, कई बार पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई आ जाता है, डिफिकल्ट आ जाता है। क्लियर? तो कई बार बच्चा यहां पर 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 70 क्वेश्चन। अब बच्चा सोचता है 70 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, सर 70 पे कोई सिलेक्शन होगा, 70 पे कोई सिलेक्शन होगा। बेटा वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन 70 पे होगा, 80 पे होगा, 65 पे है। तो अपने आप को कभी कमजोर ना माने, कभी ऐसा टारगेट बना के ना जाए कि सिलेक्शन सर 85 पे ही होने वाला है। अब यदि ऐसा टारगेट आपने बना लिया, आपने क्वेश्चन 70 अटेम्प्ट किए, 85 करने के लिए आप तुक्के लगाएंगे। नहीं बेटा, तुक्के नहीं लगाना। यदि आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, आपको तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। ये थॉट प्रोसेस ना बनाए कि सिलेक्शन सर 80 पे होगा, 85 पे होगा, 75 पे होगा। यदि आप उसे 75 करने के चक्कर में आपने 5-7 क्वेश्चनों पे तुक्के लगा लिए तो आपका होता हुआ सिलेक्शन भी रुक जाएगा। यदि आपने 5 क्वेश्चन ज्यादा किए, 1/3 नेगेटिव रह गए और आपके मार्क्स यहां पर 69 आ गए और कट ऑफ 70 चल गई, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। क्लियर? बेहतरीन आपने तैयारी की है, बेहतरीन आपका सिलेक्शन होगा यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है।
क्लियर? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रिलैक्स और चिल्ड होकर पेपर देना है, क्योंकि आप लोगों ने बेहतरीन तैयारी की है। ओके, तो थैंक यू। इन मिस्टेक से आपको बचना है। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.